नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा दैनिक भास्कर पेपर से। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। मैटर है बैलेंस शीट में मार्कशीट से अच्छे नंबर्स हो सकते हैं। स्टार्ट। सीबीएसई और आईएसएससी के रिजल्ट के बाद 99% और इससे ऊपर स्कोर करने वाले बच्चों की तस्वीरों और खबरों से अखबारों के फ्रंट पेज पिछले 4 दिनों से भरे हैं। जाहिर तौर पर यह बच्चों, अभिभावकों, स्कूलों के साथ साथ हम जैसे पाठकों के लिए भी अपने अपने शहर पर गर्व महसूस कराने वाले पल हैं। पर अगर आप उनमें से हैं जो नंबर जानने के लिए बेताब, पड़ोसियों से असहज हैं, या आपकी माँ को कई आंटियों को फ़ोन आ रहे हैं जबकि खेल में कोई ट्रॉफी लाने पर वे फ़ोन नहीं करती, तो आगे की कहानी आपके लिए है। मेरे शहर ने भी इन दोनों परीक्षाओं में टॉपर्स दिए हैं। इस गर्व के साथ मैं ऑफिस गया जहां राजस्थान के एक रिजॉर्ट के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू हेतु कुछ पेपर्स तैयार रखे थे। क्या आप अपने पूरी जीवन के बारे में बता सकते हैं, स्कूल से लेकर अभी तक? अगले 5 मिनट तक मैं कुछ नहीं कहूँगा और समय शुरू होता है अब। मेरे सामने ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आए एक प्रतिभागी के सामने मैंने इस तरह सवाल की बौछार की। उस 5 मिनट में मुझे पता चलने वाला था कि वह नियोक्ता के लिए ज़रूरी बिंदु भूले बिना अपनी पूरी जिंदगी को एक रोचक कहानी के रूप में बताने में कितने अच्छे हैं। मैंने संचार कौशल के साथ उनकी कही हर बात में उनकी ईमानदारी को भी परखा। मेरी आंखें उनका बायोडाटा स्कैन करेंगी और उस कहानी के साथ तालमेल बैठाएंगी कि कहानी क्रमवार सही है या नहीं। जैसा कि उन पेजों में जिक्र है, औपचारिक परिचय के बाद जब मैंने यह सवाल विनोद से पूछा, यहाँ मैं पूरा नाम उजागर नहीं कर रहा हूँ, तो उसे क्षण भर के लिए भी नहीं सोचना पड़ा। उम्मीदवारों के चयन में वह टाइमिंग बहुत मायने रखती है। चूँकि यह उन्हीं का जीवन है, इसलिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं। विनोद ने बताना शुरू किया, मैं न सिर्फ स्कूल में बल्कि पढ़ाई के पूरे सालों में कमज़ोर था और इसलिए 12वीं के बाद नहीं पढ़ सका। धारा प्रवाह अंग्रेजी में वह कहता रहा, मैं 10वीं में फेल हो गया था और मेरे पिता मुझे यूपी बोर्ड से परीक्षा दिलाने ले गए और किसी तरह मैंने वो पास की। चूँकि पिता चाहते थे कि मैं किसी तरह 12वीं पास कर लूँ, तो वो मुझे महाराष्ट्र बोर्ड में ले गए जहाँ गिरते पड़ते 42% हासिल किए। ये मेरे सबसे ज़्यादा अंक थे। फिर पिता ने किसी के काम में हाथ बटाने के लिए भेज दिया। उन्होंने उसी समय होटल खोली थी और वहाँ मैंने मेहमानों से बातचीत करना और उन्हें जो भी चाहिए होता था उसमें उनकी मदद करना शुरू कर दिया। इन सालों में मुझे समझ आ गया कि हॉस्पिटैलिटी ही मेरे काम का क्षेत्र है और इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स किए और मुझे और जिम्मेदारियां मिलती गईं। फिर वो मुझे तमिलनाडु में रामेश्वरम से लेकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तक की अपनी 7 जगहों की यात्रा पर ले गया।
जहां उसने इन 15 सालों में काम किया। चूँकि वह 35 साल के आसपास का था और पत्नी के साथ 2 बच्चे भी थे, इसलिए अब वो राजस्थान में अपने गृहनगर के पास आना चाह रहा था और इसलिए इस साक्षात्कार में उसने दावेदारी पेश की थी। उसने कहा कि जिंदगी में उसका लक्ष्य ग्राहकों को संतुष्ट करने के साथ मुनाफा भी दिखाना है। मुनाफा और ग्राहकों को संतुष्ट करने वाले सवाल के बाद मैंने उस रिजॉर्ट के प्रमुख के तौर पर विनोद के नाम की अनुशंसा की, क्योंकि वो बिजनेस जानता था, अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक था और उस सबसे ऊपर वह हर पद की वर्किंग जानता था। फंडा यह है कि अगर आपकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और निष्ठा के चलते बैलेंस शीट के नंबर्स अच्छे हैं तो जीवन में फिर वह नंबर्स आपकी मार्कशीट के नंबर से आगे निकल जाते हैं। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।